Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So all of you get ready. Our today's schedule, class 4, subject EVS, lesson 16, the story of wheel. Hello to you all, my dear 4th class students. A very good morning to you. So, welcome to your EVS class. So, my dear children, first of all, tell me, how are you all? Good. Okay, that's really great. So, as you all know, this is Irene Clive, your EVS teacher, right? Yes. So, my dear children, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर का वर्क फिनिश किया? ग्रेट. So now let me tell you आज हमें कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है. So बेटा आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 16 and can you tell me the name of the chapter? Great, your chapter name is the story of wheel and my dear children this is very interesting chapter. So बताइए हमें चैप्टर 16 का क्या स्टार्ट करना है. वेरी गुड, हमको स्टार्ट करना है एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो माय डियर चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 16. सो स्टूडेंट्स, नाउ ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर B19. सो योर फर्स्ट टॉपिक इज द व्हील, इम्पोर्टेंस एंड यूजेस. सो स्टूडेंट्स, ये तो हम सब जानते हैं जो व्हील्स हम यूज़ करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है ना. चलिए समझते हैं. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सोचिए कोई ऐसी चीज़ जिसमें व्हील्स होती हों, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा मैम? व्हीकल्स लाइक कार, बाइसिकल एट्सेट्रा, है ना. क्योंकि इसमें हमारे क्या यूज़ होते हैं? व्हील्स यूज़ होते हैं. तो क्या आपको लगता है व्हील्स के बिना ये सारे व्हीकल्स स्टैंड हो पाएंगे, चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे. तो बेटा अगर हम व्हीकल्स यूज करते हैं तो व्हीकल्स के लिए व्हील्स का होना भी इम्पॉर्टेंट है. एंड ये तो हम सब जानते हैं कि व्हील्स की इन्वेंशन किसने की थी? यस, अर्ली मैन ने व्हील्स को बनाया था. तो इस चैप्टर में हम आगे ये भी समझेंगे और हम व्हील्स के बारे में और डिटेल में समझेंगे. एंड स्टूडेंट्स, ये व्हील्स आज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है मैन का, राइट? यस. सो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यूजेस ऑफ अ व्हील. व्हील के क्या क्या यूजेस हैं. सो ये ऑलमोस्ट हर एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट में यूज होता है. एंड पोर्टर्स व्हील्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज होते हैं? Yes, for making pots. And students, जो वाटर व्हील्स होती हैं वो कहाँ यूज होती हैं? Yes, वो यूज होती हैं इन डैम्स. क्या करने के लिए? Yes, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. एंड आपने नोटिस किया होगा जो विंड मिल्स होते हैं ना उसमें भी व्हील्स होते हैं, राइट? एंड जो आप गेम्स खेलते हो ना बेटा, जैसे टॉय कार्स होती हैं और जो आप रोलर स्केट्स जो आपके पास होते हैं उसमें भी व्हील्स यूज होते हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्वेंशन ऑफ व्हील. अब हम इस चैप्टर में व्हील्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको ये भी समझना है कि इसका इन्वेंशन कैसे हुआ था, है ना. यस, तो चलिए समझते हैं. सो बेटा अगर आपको याद होगा अर्ली मैन्स के थ्रू इसका इन्वेंशन स्टार्ट हुआ था. एंड क्यों हुआ था? क्योंकि जब वो कभी फूड सर्च करने के लिए जाते थे तो वो अपने फुट से चल के जाते थे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते थे. तो इसलिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया? व्हील बनाना स्टार्ट किया. एंड उनके शोल्डर्स पर बहुत सारा लोड्स भी होता था. फिर उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को अपने पास रखना स्टार्ट किया और उनको यूज़ में लिया. एंड उसके बाद एनिमल्स को उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए भी यूज़ किया. फिर स्टूडेंट्स उन्होंने हर एक चीज़ को ऑब्जर्व किया
जैसे उन्होंने फायर डिस्कवर किया था, ऐसे ही उन्होंने व्हील का भी डिस्कवरी स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा उनके पास वुड के बहुत बड़े बड़े लॉग्स हैं। फिर उन्होंने देखा कि वो रोल होता है, तो रोलिंग के ही उससे उनके माइंड में क्या आया, ये आइडिया आया कि ये व्हील का भी काम कर सकते। तो उन्होंने इसी तरीके से अपने माइंड को यूज़ करके व्हील को डिस्कवर करना स्टार्ट किया। उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फिर सबने उस व्हील को अच्छे से डिस्कवर करना स्टार्ट किया बाय यूजिंग डिफरेंट थिंग्स लाइक पोटर्स व्हील, पुली टू पुल वाटर आउट ऑफ द वेल। एंड स्टूडेंट्स देखिए डिस्कवर कहाँ से स्टार्ट हुआ था, और आज अगर हम बात करें मॉडर्न ज़माने की, अब जो व्हील्स बनते हैं स्टूडेंट्स वो किससे बनते हैं, टफ रबर से, ताकि वो हैवी से हैवी लोड को कैरी कर सके। सो आपको यहाँ तक समझ में आया? गुड। सो नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चलिए हम इसके बारे में भी समझते हैं, ये बहुत इजी है बेटा। ओके सो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कितने टाइप्स के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं? यस, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट कौन से होते हैं, है ना? तो चलिए अब हम इनके बारे में वन बाय वन समझते हैं। सो सबसे पहले हम समझते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो इसमें 2 मेन लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड एक होता है रेल ट्रांसपोर्ट। एंड बेटा ये तो हम सब जानते हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है इंडिया में। एंड वो कौन कौन से होते हैं बताइए? यस, कार्स, बसेस, ट्रक्स, 2 व्हीलर्स एट्सेट्रा। एंड बेटा क्या आपको पता है जो हमारी रोड्स होती हैं वो कितने टाइप्स की हैं? यस, 2 टाइप्स की हैं इंडिया में, एंड दे कैरी ह्यूज नंबर ऑफ व्हीकल्स। एंड वो रोड्स कौन कौन सी हैं? यस, फर्स्ट इज नेशनल हाईवे एंड सेकेंड स्टेट हाईवे। तो नेशनल हाईवे क्या है बेटा बताइए? नेशनल हाईवेज में जो रोड्स हैं बेटा वो कनेक्ट हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विद ईच अदर। एंड स्टूडेंट्स जो स्टेट हाईवेज हैं वो कनेक्ट है ऑल द इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ अ स्टेट। सो चिल्ड्रन, तो चलिए अब हम रोड की इम्पॉर्टेंस को भी समझते हैं। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते हैं। एंड ये डोर टू डोर सर्विस को भी प्रोवाइड करती हैं। एंड स्टूडेंट्स क्या आपको पता है हिली एरियाज़ में भी रोड्स को कंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी है। एंड चिल्ड्रन जो रोड हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ईज़िली बसेस, ट्रक्स जैसे व्हीकल्स ईज़िली स्टॉप हो जाते हैं। सो अब आप मुझे रेल ट्रांसपोर्ट के बारे में बताइए। ये तो बहुत इजी है। यस, रेल ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा बेस्ट और फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट है, और ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। रेल ट्रांसपोर्ट तो बेटा आपको पता ही है ना, जिस पे ट्रेन्स वगैरह चलती हैं। एंड ऑब्वियसली जहाँ पर ट्रेन्स चलती हैं वहाँ पर वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। एंड स्टूडेंट्स द गुड ट्रेन्स कैरी वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। एंड चिल्ड्रन क्या आपको मॉडर्न रेल्स पता है? यस, मेट्रो आर द मॉडर्न रेल्स दैट रन इन द सिटीज़, जो सिटीज़ में रन करती हैं। एंड स्टूडेंट्स यही मेट्रो ने ट्रैवलिंग को इस क्राउडेड सिटीज़ में कंफर्टेबल, फास्ट, अफोर्डेबल किया है। एंड करेंटली ये इंडिया में 13 सिटीज़ में रन करती हैं इंक्लूडिंग दिल्ली। सो अब आप मुझे बताइए एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में। ये भी बहुत इजी है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एयर ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या यूज़ होते हैं बताइए? यस, एरोप्लेन्स एंड
हेलीकॉप्टर्स। एंड स्टूडेंट्स, एयर ट्रांसपोर्ट भी हमारे लिए बहुत यूजफुल होता है। जैसे कभी अर्थक्वेक आ जाता है या फिर फ्लड्स आ जाता है, तो इसमें एयर ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन टू द पीपल। एंड चिल्ड्रन, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, ये इंडिया से बाहर भी जाते हैं। सो योर लास्ट टॉपिक इज वाटर ट्रांसपोर्ट। ये भी बहुत इजी है, चलिए बताइए। वेरी गुड। सो वाटर ट्रांसपोर्ट में भी पीपल वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करते हैं, लाइक बोट्स, शिप्स एटसेट्रा। एंड स्टूडेंट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है एंड ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ओके, सो माय डियर चिल्ड्रन, हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर? ग्रेट। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास कोई भी वर्क आता है, आपको वो टाइम से कंप्लीट करना है। ओके, ग्रेट। सो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। God bless you. Bye bye. My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, read the chapter properly and complete hard words and word meaning in your EVS notebook. Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home. Stay safe. Take care. God bless you.